ये तो बात है। ब्रह्मा जी उनका वहां भी कनेक्शन है, अब ये समझाऊंगा। ब्रह्मा जी पंचम, इसीलिए आपको जो भी ज्ञान मिलता है सबसे पहले गुरु कौन है? सबसे पहले दुनिया का गुरु कौन हुआ? सारे ऋषि किसकी संतान है? ब्रह्मा जी। वेद किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी। तो पंचम भाव क्या है? ब्रह्मा जी। विद्वत्ता कहां से आएगी? ब्रह्मा जी। सीधा सा फंडा है। तो ब्रह्मा जी को पूजोगे तो पंचम भाव एक्टिवेट होगा, विष्णु जी को पूजोगे तो सप्तम भाव एक्टिवेट होगा, और शिव जी को पूजोगे तो लग्न एक्टिवेट होगा। इसलिए आप गौर से देखना, जब भी आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो किसके पास जाते हो? तो विष्णु जी के पास क्यों नहीं जाते? सही बात है। बच्चे की बात होगी तो कहाँ जाओगे? विष्णु जी के पास। एक होता है, आपको याद होगा, ये जो 16 विधानों में जो पहले बच्चे से पहले होता है ना, उसमें ना विष्णु जी की, अगर मान लो आपको बच्चे का खतरा महसूस हो रहा है तो विष्णु जी की पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु जी कौन है? पालना वाले। तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी? बच्चे, पेड़। इतना लॉजिकल है अपना पॉइंट, समझ लो। पत्नी आएगी तभी तो बच्चे आएगा। हाँ। तो विष्णु जी पालते हैं। लाओ भैया, बड़ा ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ टाइम है। विधि इसमें लिखेंगे। अब एक बात बता दूं, तो समझता है अब हर से 8वें भाव को पकड़ो। हर से 8वें, शिव जी से 8वां उनकी पत्नी है। काली बोल लो, पार्वती बोल लो, एक ही बात है। सारी देवियां जितनी है ना जो लड़ती हैं, वो सब पार्वती हैं। माता जी का सारा रूप जो उग्र है वो पार्वती के रूप में ही माना जाता है। कुल देवियां भी अपनी हुई, ठीक है। तो अब आप देखो, शिव जी यहाँ है, पार्वती जी कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव किसका होता है? शमशान का। अष्टम भाव शमशान का ही तो होता है। सप्तम हो गया फिर अभी नहीं हुआ। अच्छा, बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई। विष्णु जी की बात, मतलब साथ में, मतलब पैदा हुए हैं, पर जब शिव जी के हिसाब से देखोगे तो उन्हें अष्टम भेजना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्या समझ में आ रही है? तो पार्वती जी अष्टम है, इसीलिए काली के रूप में जब आ जाती है ना तो शमशानी बना देती है, सब पूरी दुनिया शमशान हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए शिव जी और पार्वती जी कहाँ मिलते हैं? शमशान में मिलते हैं। बात समझना, बहुत गहरी बात है इनके अंदर, समझ में आ गई? कभी आप विष्णु लक्ष्मी की बात करते ना शमशान के अंदर, मिल जाएंगे जो विष्णु लक्ष्मी मिलेंगे तो वहाँ शिव जी और पार्वती, मिलन तो उनका वही होगा। बात समझते जाना, इसमें बहुत गहराई है, ठीक है। तो विष्णु जी के अष्टम कौन है? द्वितीय। आगे पेजा। इसलिए लक्ष्मी जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट आ गया? द्वितीय। अब ब्रह्मा जी से चलो, ब्रह्मा जी से अष्टम कौन है? कौन है? सरस्वती। सरस्वती नमस्ते। जो भी 12 भाव में बता दो ज्ञान। सरस्वती ज्ञान की देवी है ना, मतलब सर्वोच्च। भाई ब्रह्मा जी, पंचम का संबंध कहाँ होता है? जाके बाद में तो होता है भाई। आपने अगर ब्रह्मा जी को पूजा है तो ऋषि मुनि कहाँ गए होंगे? मोक्ष को ही पाए होंगे ना। तो जो भी पंचम और पंचम से संबंध हो जाता है वो सीधा कहाँ जाना पड़ता है उसको ये ज्ञान हो जाता है ये दुनिया जन्म मृत्यु का खेल है, इससे बाहर निकलो।
तो ब्रह्मा जी के थ्रू आप कहाँ पहुंच गए? सरस्वती के पास। मोक्ष का ज्ञान। मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अच्छा सारी पिक्चर समझ में आई। चलो चलो मजा आएगा। चलो थर्ड बार है तो कौन सा थर्ड भाव? उसके देवता कौन है? अरे मुख्य देवताओं की बात करनी थी मुझे, यूं थोड़ी हर एक को बताऊंगा। आप पिक्चर को समझे, मुख्य देवता है और इन्हीं से अपन को बढ़ना चाहिए। सेवा चल भी ये संसार में इनकी माया चल रही है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी पीड़ा हो रही है तो शिव जी और पार्वती जी की सेवा कर ही लेनी चाहिए, गुरुदेव इस जो क्योंकि आपको अष्टम